कई लेयर्स पे धांधली हुई है। बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद हो। जो नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा का ढोंग करते हैं, जिनको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग बहुत निराश हैं। सरकार तत्काल इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करे, नीट की इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करे और दोबारा से परीक्षा ले। केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं उनको शिक्षा छोड़ के बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है, हमारे रेल मंत्री हैं उनको रेल छोड़ के बाकी चीज़ में इंटरेस्ट है। नीट परीक्षा को लेकर के देश भर में भूचाल मचा हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह के मामले सामने आ रही है, ईओयू के द्वारा कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई है, छापेमारी जारी है, बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री का कहना है कि नीट को क्लीन चिट दे दिया गया है। देखिए, मोदी सरकार और उनका केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के मामले में बेशर्मी की सारी हदें को पार कर दिया है। देश के कई जगहों पर, जैसे बिहार में, पटना में, बिहार शरीफ में, गुजरात में कई जगहों पर पेपर लीक की घटनाएं हुई, गिरफ्तारियां हुई, यहाँ पे उजागर हुआ है। इसके बावजूद नीट में पेपर लीक की बात नहीं मानी जा रही है। दूसरी बात कि गलत तरीके से गलत समय पर इसका परिणाम दिया गया। 14 तारीख को देना था रिजल्ट, 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के समय जब उसका परिणाम आ रहा था, उस समय एनटीए ने इसका रिजल्ट दे दिया। और जो रिजल्ट सामने आया है उसमें एक एक छात्र ऐसे हैं जिनको 718 नंबर, 719 नंबर आया है, जो कि नीट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें पॉसिबल नहीं है। 67 बच्चे एक साथ 100% मार्क्स लेकर के आए, वो भी एक ही संस्थान एक ही सेंटर के बच्चे उसमें ज़्यादातर हैं। तो कई लेयर्स पे धांधली हुई है। बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद हो। जो नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा का ढोंग करते हैं, जिनको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन नरेंद्र मोदी को ये समझ में आना चाहिए था कि देश के 50 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उनके परिवार के लोग टेंशन में हैं, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं जिनको नीट का इम्तिहान अगले साल देना है, उसके अगले साल देना है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग बहुत निराश हैं। सरकार तत्काल इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करे, नीट की इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करे और दोबारा से परीक्षा ले, और साथ ही साथ एनटीए जो है उसको ख़त्म करे। एनटीए की इस देश के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी के पसंदीदा लोगों को किसी न किसी तरीके से घुसाने के उपाय के लिए लाया गया था, और जो अलग अलग संस्थान हैं, जो अलग अलग परीक्षाएं हैं, उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एनटीए लाया गया। सवाल ये उठता है कि केंद्रीय मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं, बावजूद लगातार एफआईआर हो रही है, ईओयू के द्वारा कार्रवाई हो रही है। ये क्या दर्शाता है कि केंद्रीय मंत्री कहते क्लीन चिट दे रहे हैं? ये दिखाता है कि केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं उनको शिक्षा छोड़ के बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है, हमारे रेल मंत्री हैं उनको रेल छोड़ के बाकी चीज़ में इंटरेस्ट है। नीट का पेपर लीक हो गया और ये कोई विपक्ष के नेता ने जाकर के एफआईआर दर्ज नहीं किया है। एनडीए की ही सरकार के जो पुलिस विभाग है, वो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, उसमें गिरफ्तारी हुई है, और जो लोग गिरफ्तार हैं वो लोग बाकायदे कह चुके हैं। तो इसमें फिर लाग लपेट की बात ही नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन मोदी जी का राज है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी की गारंटी जिसको कहते हैं, उस गारंटी का एक पक्ष सामने आ चुका है, वो है पेपर लीक। मोदी की गारंटी है कि पेपर लीक उनके राजकाज में होगा ही होगा। वो हमने बिहार में देखा, गुजरात में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, और अभी नीट में हम देख रहे हैं। संदीप सौरभ इसके खिलाफ क्या करेंगे? हम लोगों ने लोकसभा का जो सत्र चलेगा, हमारे सांसद 2 जीत के गए हैं, संसद के अंदर नीट परीक्षा को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा जो छात्र संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसके बैनर तले देश भर में आंदोलन पहले से चल रहा है, और उस आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। सरकार को बाध्य करेंगे कि वो युवाओं के साथ, छात्रों के साथ इंसाफ करे। जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ का सीधा आरोप एनडीए सरकार पर है, और उन्होंने कहा है जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, जबकि उनके द्वारा एनटीए एजेंसी को क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन लगातार जो है देश भर में एनटीए यूजी नीट परीक्षा को लेकर के एफआईआर दर्ज की जा रही है, ईओयू के द्वारा पूछताछ की जा रही है, जो कि ये दर्शाता है कि इसमें सरकार इस पूरे मामले को लेकर कितनी असंवेदनशील है। इसको लेकर के उन्होंने लोकसभा के दौरान सदन में इस बात को उठाने और अपने छात्र संगठनों के साथ मिलकर सड़कों पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।